नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 5। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ का अगर हम एक सार वाक्य कहें तो क्या आता है? निराकार जो साधना है वो कहते हैं कि वैसे उसको उसके उसमें कोई अलग से हमें कोई विग्रह या मूर्ति उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कहते हैं वो बहुत कठिन है। साकार जो साधना है वो तुलनात्मक दृष्टि से सरल मानी जा सकती। तो क्या कहते हैं? उन सच्चिदानंद घन यानी जो सदा आनंद देने वाले हैं, निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, उस ब्रह्म में आसक्त यानी उसी की आसक्ति में मन को लगाने वाले पुरुषों के ध्यान में परिश्रम विशेष है, यानी उनको एक विशेष श्रम लगता है। क्योंकि देहाभिमानियों के लिए, यानी हमारे शरीर है और हमें अपने शरीर का दंभ है, अहंकार है, कहता है देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त विषयक गति, यानी कोई जैसे हमें कोई ना कोई एक अगर विषय दे दिया जाए तो मन उस पर लगेगा। अगर कुछ होगा ही नहीं तो मन, अगर हम कहें भाई उसका ध्यान करो जो है ही नहीं, तो अव्यक्त विषयक यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे किसी विषय के साथ मन लगाना, उसका ध्यान करना वाकई ही बहुत कठिन है। कहते हैं गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, यानी उसके लिए थोड़ा एक बार प्रयास करेंगे, फिर प्रयास में सफल हो सकते हैं, सफल नहीं भी हो सकते, यानी उसमें वो मार्ग थोड़ा कठिन जान पड़ता है वो फर्स्ट क्लास। अगर आपका निराकार आराधना में मन लग जाए, उससे तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कहता है वो सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है कि संसार में इतने विषय हैं, हमारा शरीर है, कहीं ना कहीं वो शरीर किसी ना किसी उसके जो इंद्रियां हैं उसके विषय उसको खींच ही लेते हैं। और लेकिन जो साकार मार्ग है, भाई हमने जैसे कोई भगवान का कोई विग्रह, कोई उनकी मूर्ति, कोई मंदिर, वहां जब ध्यान लगाते कि भाई यहाँ वो साक्षात विराजमान रहते, ऐसा ध्यान लगाते 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 फिर उसी में विलीन हो जाते, तो वो कहते हैं तुलना में अगर देखा जाए तो सरल प्रतीत होता है। थोड़ा और करके यदि सामान्य वाक्य में पढ़े, कहते हैं यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि दो प्रकार की उपासना है, साकार और निराकार। साकार यानी व्यक्त रूप और निराकार यानी अव्यक्त रूप। कहते हैं जो साधक निराकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत में समस्या तो होती है निश्चित रूप से, वो उसका ध्यान करना शुरुआत में बहुत कठिन है। मन को किसी रूप, आकार या प्रतीक का सहारा नहीं मिलता है, ध्यान स्थिर करना कठिन हो जाता है, मन बार बार भटकता है, इसलिए उनके लिए मार्ग अधिक परिश्रम और क्लेश वाला बन जाता है। मतलब समझ नहीं आता है आगे कहाँ जाएं, मन को कहाँ एकाग्र करें, किस में लगाएं। और कहते हैं हम सब अपने शरीर से जुड़े हैं तो हमें देहाभिमान है, हम जो देखते हैं वही आसानी से समझते हैं, जो दिखाई नहीं देता माने जो अव्यक्त है उसे पकड़ना मन के लिए बड़ा कठिन होता है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि अव्यक्त की प्राप्ति दुख पूर्वक होती है, माने उसके लिए काफी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। एक बार प्रयास करेंगे, असफल हो जाएंगे तो उसमें एक प्रकार से दुख बढ़ सकता है व्यक्ति का। लेकिन जो व्यक्त किया जा सकता है, जो साकार रूप है, उसको एक बार मन वहां बिठा दे कि भाई हमें तो इन्हीं के विग्रह, इन्हीं के रूप को समझना है, धीरे धीरे वहीं लगते 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 मन परमात्मा को पा लेता है। और यदि कहते हैं कोई बिना किसी प्रतीक
भावना या रूप के ध्यान करना चाहता है तो उसे जल्दी सफलता नहीं मिलती। लेकिन यदि वह किसी साकार, किसी माने कोई उसने आइडियल मान लिया, कोई आदर्श है, ये मेरा मेरा गुरु है, कोई ईश्वर को रूप मान ले कि भाई ये ईश्वर की प्रतिमा ऐसी दिखते हैं, ईश्वर के रूप को मानकर ध्यान करे तो मन जल्दी उससे जुड़ जाता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के हम जो साकार रूप बना लेते हैं, भाई हमारे हम क्यों ना हमारे आदर्श जो हैं गुरु का ही ध्यान किया जाए, हमारे परमात्मा कोई ईश्वर है उनका ध्यान किया जाए। लेकिन ये बात हमें समझनी है कि वो एक माध्यम है, वहां आगे रुकना नहीं है। वहां से बढ़ते 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 पाना उसी को है, पाना तो हमें परमात्मा को ही है, और परमात्मा है वो निराकार ही। लेकिन शुरुआत करने के लिए जो साकार तरीका बताया गया है, कह रहे हैं वो ज्यादा सरल प्रतीत होता है। तो इसीलिए आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो निराकार से शुरुआत करने में काफी दुख हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन साकार रूप की उपासना तुलनात्मक दृष्टि से सरल मानी जा सकती है। बाद में अंततोगत्वा दोनों ही मार्ग उस परमात्मा से ही मिलाते हैं। तो ये था 12वें अध्याय का 5वां श्लोकार्थ। श्लोकार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोकार्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।